फिर एक बार आपको प्रणाम। शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस। ध्यान के समय सुना वो पक्का हो जाए। धन कर रस से संबंध इतना ही है, वो याद दिलाए धनी की, धनी तक पहुंचाए। मालिक को कहते हैं ना धनी, आप हमारे धनी हो। ऐसी धनतेरस हो। इस मिट्टी के दिए में जो हम मान लिया मैं हूँ, नाम रूप ये मिट्टी से बना है। इस मिट्टी के दिए में इसको साफ सूफ करके ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 10वें अध्याय में, इसमें ज्ञान का दिया जलाना अर्जुन। इसमें बाती भी है, तेल भी है, तेरे में चेतना भी है, तो लगा दे। बाहर की दिए तो सुंदर है, शुभ है, फिर से तेल डालना पड़ता है, बुझ जाते हैं। मेक बिलीव लाइट, मेक बिलीव दिवाली कब तक हो? नकली दिवाली कब तक मनाए? बीत गए दिन पर दिन बीत गए, वही नए कपड़े, वही मिठाई, वही कोई गिफ्ट देना लेना अच्छा है, लेकिन एक बार ऐसी याद आ जाए, अपने हृदय में, अपने सीने में दीप जल प्रज्वलित हो जाए, बोध को प्राप्त हो जाए, एनलाइटेंड, इल्यूमिनेटेड, प्रकाशमान। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो जाए अपने अंदर गीता के सहारे, और बस पक्का हो जाए, बस मेरे धनी, मेरे कृष्णा, मेरे साई, मेरे गुरु, मेरे प्रभु, तुम ही मेरे धनी हो। तब फिर कहना त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तब तक थोड़ा विराम दे देना इस मंत्र को, बार बार नहीं कहना त्वमेव। त्वम एव का क्या अर्थ होता है? एव मतलब ओनली, अलोन, तुम ही। द्रविणम, माय वेल्थ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी एस्टेट, मेरा अपिलेंस, मेरी शान शौर्यत, मेरे मान बड़प्पन, तुम ही हो बस। त्वम एव विद्या द्रविणम त्वमेव, और कुछ नहीं जानता हूँ, बस तुमको जान लिया कृष्णा, तो सारी विद्या मिल गई। मैं अपनी कथा कह रहा हूँ। सा विद्या या विमुक्तये, विष्णु पुराण में आता है, पंचदशी में आता है। वो विद्या जो एक बार मुक्त करा दे, परमानेंट छुट्टी करा दे। छुट्टी किससे करा दे? सब से। कहीं बंधे नहीं, फिर सुलझे हो जाए, जीवन सुलझा हो जाए, अनअटैच्ड, अनस्टक, फ्री फ्लोइंग, वो विद्या है। तो त्वमेव विद्या, वो तो विद्या कृष्णा तुम ही हो। यू अलोन आर माय, दैट्स ऑल आई नो। द ट्रूथ बी टोल्ड, दैट इज ऑल आई नो। कृष्णा इज ऑल आई नो, और पर्याप्त है। द्रविणम त्वमेव, कितनी दिन और ये दाना पानी होगा? शरीर थक जाएगा। ये लोहा लक्कड़ ईट चुना सब, ये पुराना फटा जूता सब, ये नहीं टिकेगा। ऐसा धन प्राप्त हो, ऐसा द्रव्य द्रविणम हो, इम्पेरिशेबल, अक्षर ब्रह्म, कभी न मिटने वाला। ऐसा तो वही है, अक्षर तो मात्र ब्रह्म है। हम स्वयं उसी के स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि कह दिया, लिख दिया, मैं ही हूँ कर दिया।
फिर इस समय पक्का हो जाए, स्थित हो जाए, अगर मैं ही सब कुछ हूँ तो ये क्या प्राप्त और करना चाहते हैं? अगर सब कुछ मैं हूँ तो और चाहिए क्या है? और किसकी चाह बाकी है? अगर चाह बाकी है तो चिंताओं की कतार लगी है। दिवाली हो, दशहरा हो, सदा दिवाली नहीं होगी। हर वर्ष में 5 दिन की दिवाली होगी, वो ज़बरदस्ती मानी हुई दिवाली होगी। खर्चा कर कर के, घर में ला ला करके, बार बार ताली बजा के, नाच के, कपड़े बदल के, कूद फांक के, सुन के, कह के, थकने के मार्ग की दिवाली होगी। सदा दिवाली संतन की, कैसी 8 पहर आनंद। Ceaseless flow of joy, unstoppable spontaneous stream of joy। ये बातें नहीं है, संभव है, वो दूसरी बातें है। वास्तविक में जो सत्य मान रहे, दिवाली, खाना पीना, वो का केवल बातें है। अन्यथा टिकता एक बार होता तो ये जो है ये सत्य है। And it's a matter of choice. It's as simple as a matter of choice. ऐसे दिवाली मनानी है बार बार, या वैसे फिर वो दिवाली जब मन हो जाए, सदा दिवाली में रोज ये भी दिवाली है। इस दिवाली को भी फर्स्ट क्लास नए कपड़े पहन के बैठे हैं। ऐसे दिवाली में माखन मिश्री, ऐसे दिवाली में भी नाचना कूदना होगा। ये लेकिन ये दिवाली आई जाए तब नहीं हो, न हो, आनंद का प्रभाव कम न हो। ये हमारा हक है ना। Why don't we claim our right? ये अपनी प्रॉपर्टी, अपनी स्टेट है ना। इतनी कोर्ट कचहरी करके एक छोटा मकान के लिए, गाड़ी के लिए ए विल बनाया, फैमिली ट्रस्ट बनाया, इतना सब, वो तो इधर रहने वाली है, साथ में नहीं जाने वाली है। और वो मेहनत करके मिलने वाली है, और कितनी भी मेहनत करी तो नहीं टिकने वाली। अपनी ये स्टेट को पहले क्लेम करें ना। भगवान पे चिक्का लगा दे, माइन नोटराइज, दिस बिलोंग्स टू मी, त्वमेव द्रविणम त्वमेव, यू बिलोंग टू मी कृष्णा। बाकी सब छूट जाए। बाकी सब कैसे छूटेगा? जो व्यक्ति आया तो उसके पीछे छाया कैसे नहीं आएगी? मायापति अगर हो निकट में तो माया कैसे नहीं आएगी? आती है, रहती है। लक्ष्मी उधर ही प्राप्त है, उधर ही कहते हैं। लक्ष्मी सूक्त में आता है। लक्ष्मी सूक्त नाम का श्लोक स्तोत्र है, वेदों में आता है लक्ष्मी सूक्त। और भी लक्ष्मी की पूजा करते उसमें आता है, मैं तो उधर ही होती हूँ। पूछा लक्ष्मी माँ को, अगस्त्य ऋषि की कथा आती है। अगस्त्य ऋषि जिन्होंने वो सारे समुद्र को ललकार दिया था कि तेरे को अभी पी जाऊंगा मैं, पेट में सुखा दूंगा। ऐसे महामुनि अगस्त्य ऋषि ने स्तोत्र लिखा हुआ लक्ष्मी के साथ संवाद। माँ तू किधर रहती है? ये परमानेंट तेरा रहने का ठिकाना कैसे बताओ लोगों को? और उसमें कहती मैं किधर रहती, मैं तो मेरे पति के पास चरणों में रहती हूँ। जिधर कान्हा उधर रुक्मिणी। जहाँ अतिथियों का स्वागत होता है, उसमें कहती है लक्ष्मी माता, जहाँ अतिथि का स्वागत होता है, धर्म के लिए ही धन का संचय होता है, दूसरों को मान दिया जाता है, सेवा भाव होता है, साध संगत सत्संग होता है। ये मेरी बातें नहीं है, ये लक्ष्मी माता, अभी दिवाली इसलिए कह रहा हूँ, लक्ष्मी माता अगस्त्य ऋषि को बताती है। जहाँ धन का संचय अपना 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 के लिए नहीं होता, धन का संचय सबके साथ बांटने के लिए होता है। ऐसे जगह पे मैं रहती हूँ, और अन्य जगह पे जाकर लेकिन टिकती नहीं हूँ, निकल जाती हूँ। चंचला नाम है लक्ष्मी का, चपला नाम है, निकल जाती है। ये वो लक्ष्मी माँ स्वयं कहती है। जहाँ शांति है, पति पत्नी में वैमनस्य नहीं है। अगेन ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये लक्ष्मी और अगस्त्य ऋषि लक्ष्मी स्तोत्र में आता है। जहाँ पति पत्नी में वैमनस्य नहीं है, एक दूसरे को लेकर के चलते हैं, उधर में रहती हूँ।
अन्यथा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से आएगी, फिर से निकल जाएगी। कुछ न कुछ बहाना, कहीं से कब का बिल आ जाएगा, किसी को भेज दे और लिखो फिर से बड़ा चेक, हैंड टू माउथ, नहीं तो मैं टिकती हूँ। सो ये जो ध्यान रहे, जो किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ व्यवहार कर रहे हो, ये ना बोले कि हमारे हृदय में, हम में संपूर्ण परमात्मा अभी है। द होल एंड कंप्लीट गॉड whom we worship, whom we hope किसी दिन मिलेगा, कहीं जाके मिलेगा। काया शुद्धि पंच कर्म गुरु का हाथ पर प्रकाश साचा खंड, कहीं पर जाकर के मिलेगा भगवान। कौन सा पता नहीं, नीला होगा, काला होगा, सफ़ेद पीला होगा, क्या पहना होगा, पहनता होगा, नहीं होगा, बूढ़ा होगा, जवान होगा, 4 हाथ वाला होगा, 2-3 मुख वाला होगा, पता नहीं, जो भी होगा मिलेगा कब, वो वाला उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अथवा वो वाली, वो अभी इधर है। The full and complete God is living in me. That same full and complete God right now is living in you. तब जब मैं आपसे व्यवहार करूं तो सावधान अपने खोपड़े को बोलूं, खबरदार, कहीं उसका अपमान न हो, कहीं उसके दिल को ठेच न पहुंचे, क्योंकि मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूं, फिर तुम में पूर्ण भगवान का अपमान हो रहा है। एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल। ये पक्का समझ लेना, आत्मा की करेंसी, उस कौन सा धन होता है? आत्मधन, अनुभव। तो किसी को भिखमंगा बनाए या अमीर बनाए, अनुभव अच्छा दे दूसरों को या बुरा दे। सो अगर मैं किसी के साथ तू तड़ाका धम धड़ाके की बात कर रहा हूँ तो अपमान कर रहा हूँ, उन्हें बुरा लग रहा है, ठेच लग रही है, तो मैं भगवान को अपमान कर रहा हूँ। ऐसे ही उसी प्रकार अगर मेरा अपमान हो रहा है तो हो सकता है कहीं न कहीं मैंने कुछ सिचुएशन क्रिएट करी है, मैंने कुछ कहा है, अभी मैंने कुछ किया है जिसके कारण मेरा अपमान हो रहा है। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो मेरे हृदय में, मेरे अंदर के भगवान का अपमान हो रहा है। अगर किसी के द्वारा मेरा अपमान किया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जो अपमान कर रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो मुझे अपनी जगह दिखा रहा है, ये तो मैंने अपने आप पर खींच लिया। ये मेरा बर्ताव ऐसा है, मेरी बातें ऐसी है कि अपमानास्पद है, इसलिए अपमान हो रहा है। तो इसमें भी सावधान हो जाए, न मुझसे किसी का अपमान हो, न मेरा किसी से अपमान हो, दोनों में सतर्क रहे। दोनों की जिम्मेदारी अपने पर है, क्योंकि अपने में भगवान है। तो होगी धनतेरस, फिर धनी, क्योंकि अनुभव ये सच्चा धन प्राप्त करे। एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल। ये धनतेरस हो, अपनी आत्मा को बड़ा अमीर बना दे, एकदम गणिकम्मा, धनवान बना दे। ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव, अंदर आने वाले भी सुंदर अनुभव, बाहर देने वाले भी सुंदर अनुभव। तो वो अमीर 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 हो रहा है। धनतेरस धनतेरस धनतेरस, आत्मा की धनतेरस हो जाए, आत्म दिवाली हो जाए। सुंदर ही अनुभव दे, सुंदर ही अनुभव ले। ब्यूटिफाइंग द वर्ल्ड, ब्यूटिफाइंग द ड्रीम। और ये संभव है। एक सबसे बड़ा काम, अपने अहंकार को अगर बाजू रख दे, अपने अहम भाव को बाजू रख दे कि अहंकार छाया है, अहंकार झूठा है, अहंकार का अस्तित्व नहीं है, अहंकार छोटा है, अहंकार भीख मंगा है, दरिद्री है, अहंकार कभी धनवान नहीं हो सकता। अहंकार हमेशा 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 भिखारी ही होता है। जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा भिखारी। तो कितना बड़ा भिखारी बनना है धनतेरस के दिन? कौन सी दिवाली है या दिवाला है? तो अगर कृष्ण को, भगवान को, साई को, जिसे भी मानते हो भगवान, उसको अगर धन मान लिया तो धनवान है।
अपने आप को मान लिया तो फिर मेहनत करती रहनी पड़ेगी। तो इसलिए इस दिवाली का ये संदेश इतना काफ़ी है कि ना अपना अपमान हो ना दूसरे का अपमान हो। दूसरे का अगर मैं अपमान कर रहा हूँ तो 100% 100% मेरी जिम्मेदारी है, बिकॉज आई हैव अ चॉइस। आई एम चूजिंग टू यूज द वर्ड्स एंड द टोन एंड द वॉल्यूम एंड द लैंग्वेज एंड द बॉडी लैंग्वेज। आई एम चूजिंग टू इंसल्ट देम, देन इट्स ऑन मी। आई एम चूजिंग टू इंसल्ट गॉड। और इधर भीख भी मांग रहे हैं। और अगर मेरा अपमान हो रहा है तो अंदर देखे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती दिखाई देगी। I did something or I said something for which I am getting this. ये माल किधर से आ रहा है, क्यों मिल रहा है मेरे को? ये तो हमने मंगवाया नहीं था, मेरे पोर्च में क्यों रख दिया? ये तो दिस इज नॉट माइन, किसी और। नहीं, गौर से देखो, ये अपना ही निमंत्रण है। तो जब भगवान का रस, ईश्वर का रस धनी की याद में जब सराबर हो जाए तो सच्ची धन ते रस हो। धन ते इंडिकेटिंग सजेस्ट रस। सच्चा धन क्या है? वो रस में है। और रस किधर है? रसो वैसा उसमें है। अच्छा, वो किधर है? वो तो अपने में है। तो घूम फिर के किधर जाना है, क्या करना है? किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। वो है सदा दिवाली। इधर जाना है, उधर जाना है, ये प्रोग्राम है, ये शो है, ये लाना है, इनको बुलाना है, इनको खिलाना है, इनको देना है, उनको देना है। तो इधर उधर उधर वाली दिवाली है। वो साल में आने वाली, एक बार आने वाली दिवाली है। ऐसे 60 70 80 हो गए, 50 40 हो गए। और किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? फिर धन तेरस का क्या होगा? धन तो रस में है, रस तो उसमें है, कह दिया वो तो अपने में है। तो घूम फिर के इधर ही तो आ गए, इधर ही से निकले थे। तो किधर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। मस्त फर्स्ट क्लास बिंदास आनंद में रहना है। ओ सदा दिवाली संतन की, आठों पहर आनंद, मज़े में ठाका मार के कहना है सियावर रामचंद्र की जय प्रभु। So we were in the 17th chapter, 17वें अध्याय के 7 श्लोक हो गए थे। 8वां श्लोक, 8 9 10 अगर आज हो सके, 10-12 मिनट बाकी 15 मिनट में हो सकते हैं। तो रिमेंबर ये 17th चैप्टर श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 kinds of 3 categories of श्रद्धा। I believe this or I believe that, or likes and dislikes। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को ये नहीं चाहिए, किसी को वो नहीं चाहिए, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। सो अगर उसको ब्रॉड लेवल पे अगर वी लिफ्ट इट अप, वी सी 3 ब्रॉड पैटर्न्स। इतने लोग हैं, इतना कुछ करते हैं, किधर जाते, क्या करते, क्या खाते हैं, क्या पहनते, क्या बातें करते हैं। 8.4 8.5 हो सकता है 9 बिलियन बाय नाउ पीपल, जिसकी गिनती नहीं है। हर एक कोई अलग कहता है, जाता है, कहता है। व्यक्ति उतनी प्रकृति कहते हैं। तो इतने 9 बिलियन को अगर किसी में दिमाग में शक्ति हो तो ब्रॉड ऊपर ऊपर करते 3 कैटेगरीज। कोई इस ब्रॉड कैटेगरी में है, कोई 3 बिलियन ऑफ द 9 आर हियर, 3 बिलियन ऑफ द 9 आर हियर, 3 बिलियन ऑफ द 9 आर हियर। रफली ऐसा डिवीजन नहीं है एग्जैक्ट, इट्स अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड दे आल्सो मिक्स एंड मैच। इधर वाले इधर ही रहेंगे, उधर वाले उधर ही रहेंगे, इधर वाले इधर, ऐसे भी नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो, बट ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरीज दैट वी आर एबल टू क्लियरली सी। ओ त्रय मतलब 3 श्रद्धा, 3 kinds of behaviors। ऐसा सोचे, ऐसा समझे कि there are typically everybody behaves differently। वैसे तो मेरा बर्ताव ऐसा है, उनका ऐसा है, इनका ऐसा है, आपका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर भी अगर इसको और ऊपर से देखे तो there are basically primarily 3 categories of behaviors: सात्विक, राजसिक, तामसिक। That's what ये 17वां अध्याय यहाँ पर शुरू होता है। ये 14वें अध्याय में जो हुआ था वो गुणों के विषय में था। गुणत्रय विभाग, सत्व रजस तमस, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। गुण जो होते हैं वो इनके साथ जो जुड़ जाते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है।
सत्व के साथ जो जुड़ते हैं, रजस के साथ जो जुड़ते हैं, तमस के साथ जो जुड़ते हैं, how do they show up? Because sattva is in them, what do they eat? How do they talk? Where do they go? What do they do? How do they think? अगर किसी में रजस है, रजस में वो है और उनमें रजस है, तो how do they act and eat and show up? और किसी में तमस है तो कैसे? सो वी इन द 14th चैप्टर सत्व क्या होता है, रजस क्या होता है, तमस क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अभी 17वां अध्याय इज डिफरेंट फ्रॉम इट। क्यों? कैसे? वो जिसमें आ गया अथवा जो उनमें तैर रहा है, वो दिन उनका जीवन कैसे होता है। दैट्स व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। हमें सात श्लोक हो गए थे। इट कंटिन्यूज इनटू द 18th चैप्टर। ये विषय जो है ये इसमें ख़त्म नहीं होता। 17वें अध्याय में पानी पीने की ब्रेक ले लेते भगवान, ये अध्याय खत्म होता है कि लेट्स ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, फिर कंटिन्यू करके मोक्ष संन्यास योग आखिरी almost like a third of the next chapter, still this topic continues. और फिर उसके बाद रैप अप करते हैं। फिर भगवान कह रहे ये समय तो हो गया इतना, चलो इट्स ओके, रैप अप होती बंद करते, बांध देते, चलो युद्ध करना है तो करने, तो इधर से भागना, जल्दी निकल जा। तो 8वें ये भी भोजन के विषय में भी भगवान कहते हैं। 8वां श्लोक 17वां अध्याय हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। 8वां, 9वां और 10वां तीनों एक साथ हिंदी में पढ़ता हूँ। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिखने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, लवण अर्थात बहुत सॉल्टी, खट्टे मतलब वेरी सावर, कड़वे मतलब बहुत ज़्यादा पूरा समय खाली, बिटर, बहुत गरम, बहुत तीखे मतलब वेरी हॉट, रूखे या स्पाइसी, दाह कारक मतलब स्पाइसी, और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजसिक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। जो भोजन आधा ही पका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, जला हुआ हो, बासी और झूठा हो तथा जो अपवित्र है, खाने योग्य नहीं है, अर्थात वह भोजन तामसिक मनुष्यों को प्रिय होता है। उनकी निर्मिति उन गुणों से होती है तो उनके साथ में वो आते हैं और उनको जो खा लेते वो वैसे बनने लग जाते हैं। इसलिए का अन्न वैसा मन, पानी वैसी वाणी, जैसा खाया वैसा फिर गया। सो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, दोज हु ईट थॉटफुली एंड माइंडफुली, कि ये आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य, सुख को बढ़ाएगा या कम करेगा। इज दिस नरिशिंग मी? इज दिस अ हेल्थी चॉइस? इज देयर इवन न्यूट्रिशन इन इट? कि फालतू कचरा पट्टी जंक खा रहा हूँ। बुद्धि है ना, सप्त धातु बनते हैं जो भी हम खाते आए थे। मेरे ख्याल से पिछली बार हमने इस विषय में बात करी थी। 7, अगर याद हो तो 7 जो भी खाते, एवरी ग्रेन ऑफ राइस, एवरी ग्रेन, एनीथिंग आई ईट, from it 7 different juices are formed, and what still remains, जो बाकी बच जाता है उसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। मे बी लास्ट टाइम का मैं पोस्ट करूँगा, यू सी दैट। सो इसमें बुद्धि, मज्जा नाम का एक धातु है, मज्जा मतलब मजा नहीं, मज्जा, वो बुद्धि की जो ब्रेन मसल जो होती है उसे कहते हैं। आयु, आरोग्य, बल, स्ट्रेंथ, मसल, मेधा, मज्जा, मेधा मतलब ब्रेन मसल, सॉरी मज्जा नहीं, मज्जा तंतु, द वेन्स एंड द मसल्स। इससे नरिशिंग होगा या नहीं, इसमें क्या प्रोटीन है या नहीं, कि खाली कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ये सब जो सोच करके प्रीति को बढ़ाने वाली, ये खाने के बाद मन बौखला जाता है या अच्छा लगता है, शांत होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में शुक मुनि कहते हैं, पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि, जो हम अन्न खाते हैं उससे 3 बातें मिलती है, होनी चाहिए। पुष्टि होनी चाहिए, उतना खाना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि
वो ही खाए जिससे शरीर का पोषण होता है, पुष्टि, नरिशिंग द बॉडी। तुष्टि मतलब तृप्ति हो जाए कि पेट भर गया, ऐसा ना लगे कि बस आधे ही खा लिया, ऐसा भी ना लगे बहुत ज़्यादा खा लिया, बैलेंस्ड। और संतुष्टि, ऐसे वातावरण में, ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे एम्बियंस में खाए जिससे संतुष्ट हो गया, अच्छा आत्मा को आनंद लगे। खाली खड़े खड़े कैसे कैसे बातें करते करते खा लिया, पेट का खड्डा भर लिया, ऐसे नहीं। अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न से पूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से ही उसका अनुभव होगा, शरीर की आवश्यकता है। भूतों को भगवान का अनुभव नहीं होता अगर शरीर ना हो तो। भूत भी इधर मनुष्य शरीर बन के आते, देवताओं को भी अनुभव नहीं होता, वो भी मनुष्य बन के आते हैं तब होता है। तो ये शरीर मिला है तो इसको संजोए रखे, इसका ध्यान रखे, इसके लिए जो योग्य है वो खाए, तो ऐसा ही फिर आनंद और प्रीति बढ़ाने वाला होगा। ऐसे जो हो वो सात्विक भोजन सात्विक पुरुष व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। So then we should be thoughtful in grocery shopping, in grocery stores, in our kitchen, in what we cook, when we go to a restaurant, what we order, where we sit, what we choose to eat. किसी के दबाव में आकर कुछ खा लिया ज़बरदस्ती, अरे अभी तो त्यौहार के दिन चलता है, पी लेना खा लेना, नहीं, फिर अपने आत्मा को गिरवी दे दिया, हाईजैक हो जाएगा, फिर ढूंढना पड़ेगा 84 लाख जन्मों तक, किधर गया, मैं कौन हूँ, किधर गया, कहाँ है। अभी मिला है, इसको पकड़ के रखे, इसके साथ रहे, इसके अलग हट कर, जस्ट एनी एक्सट्रीम, extremely bitter the whole time, extremely salty, extremely sour, very hot, very spicy, बहुत तीखा, बहुत गर्म, very dry, रूखा। इनसे क्या होता है, अल्टीमेटली भगवान कहते हैं दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। इट्स नेचुरल, करके देख, हम सुनते हैं उनके खान पान में ऐसा हो गया कि पेट में कहीं कुछ हो गया, कहीं नीचे रियर एंड में कुछ हो गया, कहीं गले में कुछ हो गया, क्योंकि खाना पना है ऐसा। फिर झक मार के ट्यूब लगा करके कुछ खाली सलाइन, खाली बूंदे ही देनी पड़ती है, उससे वो हो गया। उससे तो अभी अकल अपने आप को तकलीफ न दे, क्योंकि हमने इसके पहले सुना था 16वें अध्याय में, इस अध्याय में भी सुना था, ये छठा अध्याय जब हुआ था, कर्षयंत शरीरस्तम भूत ग्राम अचेतसः। We go back to the 6th श्लोक because most of you were not present last time. माम चैवांत शरीरस्तम तान विद्या असुर निश्चयान। इसका क्या होता है, जो शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जान। आसुरी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे अपने आप को, बहुत तीखा खा रहे, बहुत गर्म खा रहे, बहुत रूखा खा रहे, बहुत मसाला डाल रहे, बहुत तेल, बहुत घी। अरे पगले, मेरे को तकलीफ हो रहा है। Experience is the currency of the soul. In the end, I am experiencing it. You think you're the body, but the experiencer I am. So don't do that, भगवान कह रहे। उनको असुर कहा है, misaligned. They'll never experience me. They'll never find me. दूसरों को भी ऐसा न खिलाए और स्वयं भी ऐसी चीज़ वस्तु न खाए, तो राजसिक स्वभाव हो जाएगा। मतलब घूमते ही रहेंगे, भागते, भागा दौड़ी, थकना। और तीसरा प्रकार है जो भोजन आधा पका, आधा, हाफ बेक्ड, हाफ कुक्ड, और पेट में दर्द देगा बाद में, बहुत मैदे की वस्तु, बहुत ज़्यादा नान, पेट खराब हो जाएगा, गोली लेनी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ का कुछ, इधर से उधर, उधर से उधर। रस रहित, दुर्गंध युक्त। If it is obviously stinking bad, go to a steakhouse. Obviously, ये ना के कारण के लिए मिला है, सुनकर ये अकल, ये जुड़ा हुआ है सीधा मन से, बुद्धि से। Obviously it is rotten, obviously it's wrong कि किसी मरे हुए प्राणी को, पहले जीते हुए प्राणी को मार डाले, उसके बाद मरे हुए का कुछ उसको पकाया, उसको खाया, वो लगे। How does it smell? What is it telling you? Don't eat. Should not eat. जैसे दुर्गंध युक्त, बासी,
और वो झूठा है, उच्छिष्ट है। ऐसे शास्त्रों में कहते हैं कि जो जी किसी जिसका झूठा खाते हैं उसका सब हिसाब किताब, उसका पाप पुण्य हमें और हमारा पाप पुण्य उसे मिलता है। इसलिए संतों का, गुरुओं का झूठा खाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव हमें मिलता है। उनको अपना झूठा दे के देखो, खाते हैं? कभी नहीं खाएंगे, कभी किसी कोई देगा भी नहीं और वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि अपना मसाला, अपना कचरा पट्टी उनके सामने मिलेगा। उनका हम खाते क्योंकि उनके पास कुछ कचरा पट्टी है नहीं है। उनके वो तो सच में धनतेरस है, उनके जो धनवान है, माला माल है, गुरु लोग, संत लोग, ऋषि मुनि। जिसका झूठा हम खाते उसका अपने को मिल जाता है। सावधान, चॉइस नहीं रहता फिर। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मानना है तो माने, ना मानना तो ना माने। इफ इट हेल्प्स, मेक इट योर ओन। सो देन बी केयरफुल इन किसका झूठा खाते हैं, किस बहाने से। अभी ये भगवान कृष्ण ने तो सबका झूठा खाते थे, जिधर देखो उधर झूठा खाता था, झूठा बोलता था। कहते मैं नहीं माखन खायो, झूठा खाए भी और झूठा बोले भी हो तो बोले इससे तो बड़ा झूठा नहीं है कोई। अब क्या करे, तो इधर बोल खुद ही बोल रहा है तामसिक है, झूठा खाते हैं। और खुद ही गोपाल काला जब बनाते थे, रोज जिसने जो लाया बच्चों ने सबका एक में डाल के मिक्स करके, अपने घर से तो माखन मिश्री लाते थे यशोदा मैया, उनकी इतनी गैया थी। और बाकी तो किसी ने खाली मुरमुरा लाया, किसी ने खाली पोहा लाया, किसी ने खाली भिगोई हुई दाल लाई, किसी ने खाली मिर्च लाई। हम सब गरीब गोपी उनके बच्चे, और सब मिक्स करके फिर पता न चले कि किसने क्या लाया, किसका क्या है, कौन अमीर है कौन गरीब है। और पहले अपने हाथ दूसरों सबको खिला दे, बीच में बैठ के, बाकी सब गोल हैं, उसको खिलाया, उसी से अपना खा लिया, और उसका थोड़ा अपने हाथ को लग गया, अपना उसको दे दिया। ये तो एकदम झूठा कर रहा है। तो इधर या झूठा बोल रहा है या झूठा खा रहा है, या क्या कर रहा है। ऐसे ब्रह्मा जी फंस गए थे एक बार संजय में, ये इसी लीला को देख कर कि ये तो भगवान नहीं हो सकता। थोड़ा कुछ अंश होगा, अंश होता है, लेकिन इसको कहते पूर्ण भगवान। ये पूर्ण भगवान कैसा हो सकता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति कहा है, लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल, इज दैट रियल। इसलिए जो उन्होंने लीला करी थी वो सबको गोप सारे बच्चों को, गैयों को लेके गए, साल भर अलग रखा था। तो कृष्ण जान गए, अच्छा ये ऐसा लगा, तो उन्होंने भी वैसे के वैसे गोपी, वैसे के वैसे गैया बछड़े बना के साल भर वो रोज वही लीला फिर से। और गोपियों का ज़्यादा प्रेम होने लग गया, क्योंकि वो सब कृष्ण ने अपने से बना लिए थे। 1 वर्ष तक राह देखे ब्रह्मा जी फिर शरण आ गए कि आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, आई एम सॉरी, आई स्क्रूड अप, आई वाज टेस्टिंग यू, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने लग गया था। तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए झूठा नहीं है, मेरे लिए कुछ अधर्म नहीं है, क्योंकि ये भावना पक्की है मेरे में कि मैं ही इनमें हूँ और ये मेरे में है। क्योंकि वास्तव में सत्य है कि ये सब मैं ही हूँ, ये जानते नहीं है, मैं जानता हूँ। ये गीता में भी बात कहते हैं, दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, ये राजा जन, ये भीष्म द्रोण, तू मैं, तेरे को लग रहा है अभी है, बाद में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है, जन्म जन्मों से ते बाद में भी रहेंगे आत्म रूप से। फर्क इतना है अर्जुन, तेरे में और मेरे में इतना ही फर्क है। ये याद नहीं रहता, तो अनअवेयर हो जाता है, भूल जाता है। मैं भूलता नहीं, मेरे को पता है। तो इस कृष्ण के मन में कोई दूसरा है ही नहीं। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। यो माम पश्यति सर्वत्र, 6ठे अध्याय में कहते हैं, सब में, सब और मैं ही जब दिखाई दूँ, सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मुझ में जब दिखाई दे, तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेय न प्रणश्यति। तो वो भगवान फिर झूठा नहीं हुआ, तो सब वो परम सत्य हो गया जो इतने सत्य में प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ पे कहा, जब तक वो भावना पक्की न हो तब तक जो भजन अदप का रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और झूठा है, अपवित्र है, गन्ना मैला हुआ है, कहीं कीचड़ में पड़ा हुआ है, जस्ट अपनी वासना पूर्ति के लिए कैसा भी कुछ भी खा लिया, इसमें शुद्धि नहीं है,
वो तामसिक बनाएगा। फिर ऐसी ही बुद्धि हो जाएगी, ऐसे ही विचार हो जाएंगे, वैसा ही अच्छा लगने लग जाएगा, वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। इसलिए कितना डिटेल में, इतनी सी गीता में इतना, यहाँ तक सब कुछ खाने पीने की भी बातें बता दी, क्या खाया, कब खाया, कितना खाया, कैसा खाया करके। सो 10 श्लोक हो गए, समय भी हो गया। अगली बार हम 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आई एम अवेलेबल नेक्स्ट सैटरडे ऑल्सो, सो वी विल हैव गीता योग। उसके बाद मैं फिर संडे, रविवार को, नेक्स्ट रविवार को भारत बच्चों के व्यवस्था के लिए 7-8 शहरों में जाना है, नो के ढांगरी। And then I'll be back on January 1. So I think January 3 is 2 or 3. I think 3 is a Saturday. So we'll resume on January 3rd. So again, next Saturday, yes. Then we'll stop for 2 months. Madhvi is available. Madhvi is here. She's not going. So अगर आप लोगों का live होता है, तो please let her know and she'll be very happy to join. अगर वो डेट बनती है तो she might go to see the kids in Phoenix at some point in November. So, but otherwise, it'll be her honor to join you as well. And then I'll be back in January 3rd. So see you next Saturday, in which we will try to cover 11, 12, 13, कम से कम ये 3 श्लोक. Yeah. And then if possible 14, जिसमें भगवान किस विषय में बात करेंगे, कार्य कौन सा होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो हम सब किए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, how do we know which one is सात्विक व्यवहार, राजसिक व्यवहार, तामसिक व्यवहार? That's next time. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय राम जी की। और फिर से शुभ दीपावली, धनतेरस, सब के लिए मंगल हो, सबको धनी की प्राप्ति हो जाए। धन प्राप्त हो ना हो, धन ही जरूर मिल जाए, तो माँ लक्ष्मी साथ में ही होगी। यही शुभकामना, यही प्रार्थना। Happy Diwali. हाँ, यस।